तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इसमें देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका एचडी यादव का मैथ का बुक है। और इस वाले बुक में आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएल या रेलवे या किसी और बंद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ से जितने भी आपके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी चैप्टर इसमें कवर हैं। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएल और आपका रेलवे कोई एग्जाम हो, ठीक है, सभी वनडे एग्जामों का आपका इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। और हर एक चैप्टर में जितने भी कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगर मानकर चलिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चले तो प्रॉफिट लॉस में जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम हो जाते हैं वो कंप्लीट आपका इसमें दिया गया है। तो प्रॉफिट लॉस हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। और हमने कल वाले क्लास में हमने आपको बट्टा का भी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस वाले बुक से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चाहे जिस वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में आपको बट्टा से यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आपको कर बता दिया है, तो 25 से आगे करके बताएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर दो टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला तो ये है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। पहला टाइप आपका ये है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अंकित अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। दूसरा टाइप क्या है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ये दो टाइप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका। तो यहाँ से 25 से आगे 26 वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपका रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका एसएससी 10+2 21/10/2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन लग गया होगा। अब देखिए 26 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। कह रहा कि एक दुकान में एक घड़ी पर रुपए 825 कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अपनी कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य में क्या है, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी पूछा, तो दिया क्या है, पहले जो चीजें गिवन है तो देखिए आपको मार्केट प्राइस दे दिया है, एमपी मार्केट प्राइस कितना दिया है, रुपए 825 ये आपका दे दिया है, ठीक है। और आपका क्या दिया, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। अब यहाँ पर देखेंगे छूट परसेंट आपका कितना दिया है, या इसे हम बोलते हैं परसेंटेज छूट। तो परसेंटेज छूट कितना दिया है आपका 20 दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लाभ जो दिया है वो भी दिया है, वो आपका कितना दिया है परसेंटेज लाभ, तो आपका कितना दिया 10, परसेंटेज लाभ कितना दिया 10 दिया है। अब आपको क्या बताना, सीपी बताना है कि आपको क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब आपको, आप समझिएगा, जब आपको मार्केट प्राइस पता हो, परसेंटेज छूट पता हो और परसेंटेज लाभ पता हो तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम क्या लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर एम पी गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट, क्या लगाते हैं, सीपी इक्वल एम पी गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज लाभ। ये देखिए ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको एमपी पता हो, छूट और परसेंटेज लाभ भी पता हो, ठीक है। अब इसी से आपको सीपी देकर एमपी भी पूछ लेगा। तो एमपी अगर पूछेगा तो सेम टू सेम यही फार्मूला होगा, केवल ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी सीपी गुणे ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि direct मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस कितना होगा परसेंटेज लाभ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस परसेंटेज छूट ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीपी भी निकाल सकते हैं और एमपी भी निकाल सकते हैं अगर आपको परसेंटेज छूट और परसेंटेज लाभ दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मान केवल पुट करनी है। तो पुट करिए, मान कितना हो जाएगा, तो देखिए सीपी इक्वल कितना होगा, एमपी मार्केट प्राइस कितना है 825 है, और 100 माइनस परसेंटेज छूट कितना है 20 है, और 100 प्लस परसेंटेज लाभ कितना है 10 है। तो सीपी इक्वल कितना होगा 825 गुणे 100 में से 20 को हटा दीजिए, आपका कितना होगा 80, और बटे में 100 प्लस 10 जोड़ देंगे 110, 0 0 से कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 और 5 82, और 11 पचे 55। तो यहाँ पर देखिए सीपी इक्वल कितना होगा 75 गुणे 8,
8 5 40, 8 7 56 और 56 और आपका 4 कितना होगा 600। ये देखिए सीपी का मान कितना आया 600, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका देखेंगे एसएससी 10+2 यानी सीएचएल में ये क्वेश्चन 21/10/2012 में पूछा गया था। चलिए 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ाते हैं आपका 27 वाला। तो देखिए 27 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 27वां क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है कि ये फार्मूला आप ऐसे रहने देंगे। अगर इसमें से आपको क्या पूछेगा, या तो सीपी पूछेगा या एमपी पूछेगा, तो इसको इधर उधर हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 27 वाले में क्या दिया है। 27 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य ₹500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मार्केट प्राइस आपका कितना दिया है, ₹500 क्या दिया, मार्केट प्राइस दिया है। कहा है ना कि वस्तु का यदि अंकित मूल्य ₹500 है। अब यहाँ पर परसेंटेज छूट जो दे रहा है वो आपका कितना दे रहा है, परसेंटेज छूट आप देखेंगे तो 10 दिया है। ठीक है, और जो परसेंटेज लाभ जो दिया है क्वेश्चन में वो आपका कितना दिया है। सब आपका जो चीज़ें पहले गिवन है वो आप लिख लेंगे, कितना है 20 है। ठीक है, तो अब केवल क्या निकालना, सीपी निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो फार्मूला में आप रख दीजिए। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा, एमपी कितना है 500 गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट यानी 10 है, और बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ यानी 20 है। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 500 गुणे 100 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 90, और बटे में 120। ये कैंसिल होगा, 3 तरीक करना होगा, 3 चौक के 12 कैंसिल करेंगे, 4 एक के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो कितना हुआ यहाँ पर सीपी इक्वल 125 गुणे 3 कर देंगे, 5 तियाई 15, 3 दूना 6 एक 60 और 3 एक के 3, 375। तो कितना हुआ 375 रुपये ये वस्तु का क्रय मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो रहे होंगे, वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। 28 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 28 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी टाइप क्वेश्चन आपके बट्टे से बनते हैं वो सभी आपका इस वाले बुक में दिए गए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है। तो 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य ₹12 यहाँ पर 1,26,000 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस दे दिया है, एमपी का मान कितना दिया है 1,26,000 ये दे दिया है। ठीक है, और जो परसेंटेज छूट है वो आपका कितना दिया है आप देखेंगे तो परसेंटेज छूट कितना दिया 12 दिया है, और परसेंटेज लाभ देख लीजिए कितना दिया इसमें, तो आपका कितना दिया है परसेंटेज लाभ 10 दिया है। कितना दिया है 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 28। तो अब आपको क्या निकालना है, यदि सूची मूल्य इतना दिया है, यानी सूची मूल्य या लागत मूल्य या अंकित मूल्य, तो ये आपका क्या दिया है, लागत मूल्य अलग हो जाएगा, सीपी होता है। ठीक है, एमपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, सूची मूल्य कहे या अंकित मूल्य कहे, ठीक है, या चिन्हित मूल्य कहे तो ये आपका एमपी यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा। लागत मूल्य का संबंध किससे होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल मान पुट कर देना है। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा, एमपी का मान कितना है 1,26,000 गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट कितना दिया 12, और 100 प्लस परसेंटेज लाभ कितना दिया 10। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 1,26,000 गुणे 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बटे में 110, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए तो 11 8 88 ये कैंसिल हुआ,
तो CP इक्वल कितना हो जाएगा 12,600 और गुणे 8। CP इक्वल कितना हो जाएगा 8 छः 48 और 8 दूना 16 4 20 और 8 एक के 8 2 10 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख कितना होगा 800। ये आपका करेबुल आपका आ गया। तो विकल्प भी आपको चेक करते रहना है, ठीक है, कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए सी वाला विकल्प सही हुआ है। 29 पे आते हैं। 29 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आपका क्या दिया है। बात है आपका क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। चलिए देखते हैं 29 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया कार्य कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य रुपए 275 है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी। कुल मिलाकर के आपको सीपी निकालनी है। तो देखिए भाई सीपी आपको निकालना है और आपको दिया क्या है मार्केट प्राइस आपका दिया है। निर्धारित मूल्य कितना दिया है, निर्धारित मूल्य क्या है, सूची मूल्य क्या है और आपका अंकित मूल्य क्या है। तो इसका मतलब वो आपका क्या मार्केट प्राइस आपका दिया है। मार्केट प्राइस ही अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निर्धारित मूल्य यानी एमपी कितना दिया रुपए 275 आपका दिया है, ये आपका दिया। चलिए अब इसमें छूट परसेंट जो दिया है यानी जो परसेंटेज छूट है वो आपका क्या दिया है। तो आप देखेंगे परसेंटेज छूट 5 दिया है, ठीक है, और जो परसेंटेज लाभ दिया है वो आपका कितना दिया है 4.5 दिया है। कितना दिया 4.5 दिया है। तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी यानी सीपी क्या होगी। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था और उसमें हमने आपको बताया था जब आपको एमपी पता हो और परसेंटेज छूट पता हो और परसेंटेज लाभ पता हो तो उस दशा में सीपी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल कितना सीपी इक्वल कितना करेंगे मार्केट प्राइस गुणे 100 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर परसेंटेज छूट बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर क्या होगा परसेंटेज लाभ, ठीक है। ये तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर क्या कर लेना, इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आपको याद कर लेना है ये वाला फार्मूला। और हमने आपको बताया कि कभी कभी आपको क्या देगा सीपी देकर एमपी पूछेगा तो एमपी को आप इधर करेंगे तो ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा यानी सीपी गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा और बटे में 100 माइनस परसेंटेज छूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा सीपी पूछा है तो सीपी आप निकालिए। तो जो चीजें गिवन है तो उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या दिया है सीपी इक्वल एमपी यानी 275 गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट। तो परसेंटेज छूट कितना दिया है आपका 5 दिया है बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ तो कितना दिया 4.5 दिया है ये। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 275 गुणे 95 बटे 104.5, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो या तो पहले आप 5 से कैंसिल हो जाएगा ये तो कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हुआ और यहाँ पर 5 9 45 2 पॉइंट यानी ये देखते हैं। तो ये कट करने के बाद इतना आया तो यहाँ पर हमारे पास सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 55 गुणे 95 और बटे 20.9। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 5225। इतना गुणा करेंगे तो 5225 55 गुणे 95 करेंगे तो 5225 गुणा करके देख लीजिएगा हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20.9 बटे में ये आप कैंसिल करेंगे तो 250 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको और बढ़ाते हैं 29 से आगे करते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए आपका 30 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दिया है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का
एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है यदि उसका अंकित मूल्य रुपये 840 है, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? साड़ी का क्रय मूल्य यानी सीपी आपको निकालना है। और क्या दिया है आपका? 20% का बट्टा यानी परसेंटेज छूट जो दिया है वो आपका 20 दिया, और परसेंटेज लाभ जो दिया है वो आपका कितना दिया है? 12%, 12 दिया है। और एमपी यानी मार्केट प्राइस जो दिया है वो आपका कितना दिया है? तो आप देखेंगे तो अंकित मूल्य कितना दिया? रुपये 840 ये दिया। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है? सीपी निकालनी है। तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फार्मूला में यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? एमपी का मान कितना है? 840 गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट यानी 20 और बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ यानी 12। तो सीपी इक्वल 840 गुणे 80 बटे में 112 ये होगा। तो इसी को कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 हुआ, 2 छक 12 और यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूना 4 0। तो सीपी इक्वल कितना होगा? 420 गुणे 80 बटे 56, 8 सत्ते 56 हुआ और 8 में 80, 7 छक 42। तो सीपी इक्वल 60 गुणे 10 करेंगे यानी आपका 600। तो कितना हुआ? 600 आपका सीपी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 30 से आगे करके बताते। तो आप देखिए आपका 31 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो 31 वाला देखेंगे आपका क्या दिया है। इकतीस वाला दिया है, कह रहा है कि रुपये 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी? 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5%, फिर उसके बाद 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार वर्तमान लागत। तो वर्तमान लागत कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान लागत। तो इसके पहले जो लागत है यानी पूर्व लागत का कितना, पहले कितना आपका दिया है? तो पहले आपका 5% यानी 95/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10% यानी 90/100। तो पूर्व लागत कितना है इसमें? 850 है। ठीक है, तो यहाँ पर 850 गुणे 95/100 और 90/100 ये हुआ। तो 850 गुणे, या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 85 यहाँ पर आने देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। 95/10 और बटे में गुणे में 90/100, 10 9 90। तो 85 गुणे 95 गुणे 9 और बटे 100। तो 5 दूना 10 हुआ, 5 एक के 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 5 चौके 20 हुआ, 5 एक के 5 और 5 सत्ते 35, 17 गुणे 17 गुणे 9 और बटे 4। अब इसी को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 726.75। ये आपका वर्तमान लागत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 31 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं, अगला कंप्लीट करते हैं। चलिए भैया रब कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए तो 32 वाला देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 है तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। और आपका क्या दिया है? अंकित मूल्य पर 10% छूट यानी परसेंटेज छूट जो दिया है वो आपका कितना दिया है?
10 और परसेंटेज लाभ जो दिया है वो आपका कितना दिया है, वो आपका दिया है 25। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है और आपका मार्केट प्राइस भी दिया होगा। मार्केट प्राइस कितना दिया यहाँ पर देखेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 यानी एमपी का मान ₹50 दिया है। तो अब आपको सीपी निकालनी है। तो यहाँ से सीपी इक्वल कितना हो जाएगा, एमपी गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे 100 प्लस परसेंटेज लाभ। ये तो सीपी इक्वल कितना होगा, एमपी यानी 50 गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट यानी 10 बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ यानी 25। तो सीपी इक्वल कितना हुआ, 50 गुणे 90 बटे में 125 हुआ। तो 5×50 हुआ, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 5 1 के 5, 5 8 40, 18 दूना 36 यानी 36 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए, तो सीपी के लिए आप ऐसे, अगर आपको सीपी निकालना है और आपको मार्केट प्राइस, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज छूट दिया है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर ₹250 अंकित है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। वस्तु का लागत मूल्य निकालना है और यानी सीपी आपको निकालना है। दिया क्या है, मार्केट प्राइस कितना दिया है, 250 दिया है और 8% की छूट देता है, परसेंटेज छूट दिया है 8। ठीक है, और फिर भी 15% का लाभ का यानी परसेंटेज लाभ जो दिया वो आपका 15 दिया है। तो सीपी इक्वल कितना होगा, मार्केट प्राइस 250 गुणे 100 माइनस छूट यानी 8 और बटे में आपका 100 प्लस परसेंटेज लाभ यानी, तो परसेंटेज लाभ कितना दिया, 15। तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा, सीपी निकालने के लिए फार्मूला यही है, जब आपको मार्केट प्राइस और छूट परसेंट और लाभ परसेंट दिया हो तो ये फार्मूला आपको याद करके चलना है। ठीक है, चलिए अब इसी को बढ़ाते हैं। 250 गुणे 100 में से 8 घटाएंगे, 92 बटे 115, 5 पचे 25, ये 0 हुआ, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 50 गुणे 92 और बटे कितना हुआ, 23। तो इसको 5 दूना 10 हुआ और 5 9 45, 1 46 हुआ। ठीक है, और ये बढ़ा देंगे और ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 दूना 46 हुआ यानी 200। तो कुल मिलाकर के सीपी का मान कितना हुआ, 200। ठीक है, चलिए अब ये 33 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 वाला देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि इस मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि माल का क्रय मूल्य ₹200 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब आपको एमपी निकालना, मार्केट प्राइस निकालना है और सीपी आपका कितना दिया है, कितना दिया है, क्रय मूल्य 200 और जो आपका परसेंटेज छूट दिया है वो आपका कितना दिया है, आप देखेंगे परसेंटेज छूट कितना दिया है, 15%। और जो परसेंटेज लाभ दिया है वो आपका कितना दिया है, 27.5%। ठीक है, 27.5% ये आपका दिया है। तो यहाँ से आपको एमपी निकालना है
ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब आपको या तो सीपी दिया हो या तो एमपी दिया हो और उसके अलावा परसेंटेज छूट या परसेंटेज लाभ दिया हो, तो इसमें से आपको क्या दिया रहेगा, या तो एमपी दिया रहेगा, सीपी पूछा होगा, या सीपी देकर एमपी पूछेगा। तो पहले मेन फार्मूला आप क्या है, मेन फार्मूला आप लगाएंगे, मेन फार्मूला जो होता सीपी इक्वल क्या होता 100 माइनस परसेंटेज छूट। अच्छा, यहाँ पर सीपी इक्वल क्या होगा एमपी, एमपी इक्वल एमपी, सीपी इक्वल एमपी गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ। ये फार्मूला आप पहले लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एमपी पूछा है तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ, ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एमपी, तो सीपी का मान कितना दिया 200, 100 प्लस लाभ परसेंट कितना दिया है 27.5 हो जाएगा, बटे में 100 माइनस परसेंटेज छूट कितना दिया है 15। चलिए अब एमपी इक्वल कितना हो जाएगा 200 गुणे 127.5 बटे में यहाँ पर कितना होगा 85। अब इसी को आप कैंसिल कर लेंगे तो 5 चौके 20 और यहाँ पर 5 चक्के 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ पर एमपी इक्वल कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 30 हुआ, और 4 दूना 8, 3 11 हुआ, और 4 1 के 4, 1 5, और कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद दशमलव बटे में 17, और 17 त्रिक 51। ठीक है, और 1 जीरो आपका और रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, यानी एमपी का मान कितना हो जाएगा 300। तो इस प्रकार हमने आपको टाइप जो आपका है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे 26 से लेकर 34 तक हमने आपको करके बता दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको यानी विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आपको करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।